नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। डीग जिले में हर साल की तरह आज शाम महाराजा सूरजमल यूथ ब्रिगेड द्वारा राजा मानसिंह जन्म महोत्सव मनाया गया। यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष बीके फौजदार, नवीन फौजदार पास्ता, पदम सिंह, नरेश फौजदार, पहलवाड़ा आदि ने मिलकर शाम 7 बजे राजा मानसिंह शहीद स्थल पर हर साल की तरह राजा मानसिंह का जन्म महोत्सव मनाया, जिसमें कैंडल जलाकर आतिशबाजी की गई। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आ जाओ। आज राजा मानसिंह जी के जन्मदिन पर आज हमने सब भाइयों ने यूथ ब्रिगेड महाराज सूरजमल यूथ ब्रिगेड टीम ने मिलकर दीपदान किया है, साथ में आतिशबाजी भी की है और सब भाई ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब भाइयों का। हमारे महासचिव, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब भाई उपस्थित हुए हैं और हम तो ये की मांग करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन महापुरुषों को पूजें। सर्व समाज से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इन महापुरुषों के लिए प्रति जागरूक हों। जमवा रामगढ़ उपखंड के बूथ क्षेत्र में सहायक कृषि अधिकारी मंगल चंद मीना ने किसानों के साथ उपयोगी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि फसलों में पानी देते समय और बुवाई करते समय मिट्टी में से जो नुकसान पहुंचने वाले हानिकारक कीट निकलते हैं उनको मित्र पक्षी नियंत्रित करते हैं। किसान मित्र पक्षी में सबसे अहम बगुला होता है, लेकिन आजकल रासायनिक दवाइयों को अत्यधिक इस्तेमाल होने से ये सभी किसान मित्र पक्षी गायब हो रहे हैं। इसलिए इनको बचाए रखने के लिए रासायनिक दवाइयों को कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उनका मनपसंद खाना दीमक ही है। बगुले से किसानों को बहुत प्रेम है, क्योंकि ये उनके काम में हाथ बटाते हैं। इसलिए सभी किसान इन मित्र पक्षियों को बचाएं। जमवा रामगढ़ से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट। खेरली में आज अज्ञात कारणों के चलते बाड़े में रखे चारे में आग लग गई। फायर ब्रिगेड चालक अंकुश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि भारतलाल मीणा निवासी कठहड़ा के बाड़े में देर रात आग लगी। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की प्रथम बरसी पर उनके पैतृक गांव 9 DPN में मूर्ति का अनावरण किया गया। मूर्ति पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। कार्यक्रम में देश भर से समाज के लोग और कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने कहा कि आज उनकी पहली बरसी पर जिस प्रकार देश भर से आए सभी समाज के लोगों ने उनका मनोबल बढ़ाया है, वे सदैव उनकी आभारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि अभी NIA की जांच चल रही है। विधिक प्रणाली पर हमें पूरा तरह से विश्वास है। जिस दिन NIA हाथ खड़े कर देगी उस दिन हम अपने तेवर दिखाएंगे। इस अवसर पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह व कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। युवा अवस्था से ही सुखदेव जी ने समाज की जिम्मेदारी संभाली और समाज को मजबूत करने का काम करे। जब कभी किसी ने इतिहास को तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करी तो देश का ध्यान उस तरफ खींचा। उन्होंने समाज को एक दिशा दिखाने का काम करा। हमारे नौजवानों को समाज, राष्ट्र, उसके लिए समर्पित होना, ये एक संकल्प लेना चाहता। एक योद्धा की श्रद्धांजलि। मैं कर्म से भी योद्धा हूं, धर्म से भी योद्धा हूं, जन्म से भी योद्धा हूं और योद्धा चाहे किसी भी समाज का हो, वो राष्ट्र के लिए जीता। और इसीलिए आज जो श्रद्धांजलि के रूप में आज हमें शपथ लेने की जरूरत है और वो शपथ है कि सर्व समाज को मजबूती देते हुए। देखिए, मुझे इतना पता है ये पूरा प्रकरण गृह मंत्री अमित शाह जी के जानकारी में है और उन्होंने ही NIA जांच लगवाई थी और बड़े अच्छे ढंग से मॉनिटरिंग हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक भी अपराधी चैन की नींद नहीं सोएगा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो हत्या हुई है उसके साथ न्याय नहीं। मुझे, चूंकि मैं वहां से राजस्थान की सरकार की भूमिका को नहीं देख रहा हूं और यह जांच भी सेंट्रल एजेंसी कर रही है, उसमें प्रदेश की एजेंसी का कोई रोल नहीं होता है। उसका विषय है, जांच का विषय। आजकल तो हर घटना में उसी का नाम आता है। किसी को सिक्योरिटी लेना होता है तो भी उसी का नाम लेता है। देखिए, मोटा मोटा आदमी बिहार में उसी का नाम ले रहा था और जब जांच हुई तो पकड़ा गया उसी खुद का आदमी था। एक हवा बह रही है। खबर अब पदमपुर से है, जहां प्रवर्तन अधिकारी विजेंद्र पाल के जिला रसद अधिकारी पद पर पदोन्नत होने पर SDM अजीत कुमार गोदारा एवं SDM ऑफिस स्टाफ द्वारा जलपान कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सुखदेव सिंह, UDC सुनील कुमार, अशोक दत्त मीणा, LDC मुकेश शर्मा और सहित कार्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। इस मौके पर DSO विजेंद्र पाल ने सबका आभार भी व्यक्त किया। पदमपुर से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग गुरुवार को जीवाणा पहुंचे, जहां उन्होंने अनार
व्यापारियों एवं किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को जाना। वहीं गर्ग ने कहा कि मंडी इसी सीजन शुभारंभ करने का प्रयास करें। मुख्य सचेतक ने अनार मंडी जीवाणा की व्यवस्थाओं को देखा और उपस्थित अनार व्यवसायियों व कृषकों से मिलकर अनार की खेती, संग्रहण, रखरखाव, विक्रय आदि प्रक्रियाओं की जानकारी ली। उन्होंने का कहना है कि जीवाणा में अनार कृषि मंडी की स्थापना होने पर अनार उत्पाद के संबंध में किसानों के लिए प्रचुर संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही साथ एग्रो टूरिज्म के रूप में क्षेत्र का विकास होगा। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। फलौदी से बड़ी खबर है, जहां सैलून पर शेविंग करवा रहे वकील युवक पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमले में युवक की नाक गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित युवक वकील खान ने बताया कि हिंडाल गोल गांव के कैंप पर गाड़ी में सवार होकर आए 4 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। घायल वकील को जिला अस्पताल रेफर किया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फलौदी से अशोक कुमार पूनिया की रिपोर्ट। बीकानेर केंद्रीय कारागृह की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां एक एनडीपीएस एक्ट का अपराधी गलती से रिलीज कर दिया गया। अब जेल प्रशासन अपराधी को तलाश रहा है। नौका इलाके के उड़सर इलाके का रहने वाला अपराधी मदन लाल पुत्र बुधराम बिश्नोई काफी समय से हत्या व एनडीपीएस एक्ट में जेल में बंद है। हत्या के मामले में जमानत होने पर उसे जेल से रिहा कर दिया गया। लापरवाही का पता लगने पर जेल प्रशासन फौरन हरकत में आ गया। बीकानेर से लोकेश भौरा की स्पेशल रिपोर्ट। सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर ने गुरुवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विधायक के साथ ब्लॉक अध्यक्ष परसाराम भाटिया, नगर अध्यक्ष जेपी गहलोत आदि मंच पर विराजमान रहे। गेदर ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल की विस्तार से जानकारी साझा की। होटल हॉट एंड फास्ट में विधायक गेदर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान दिए गए विकास कार्यों व अपने आगामी विजन को लेकर रूपरेखा पेश की। साथ ही बताया कि बीजेपी सरकार जनता के मुद्दों को लेकर पूरी तरह से विफल रही। विधायक ने कहा कि मेरे 1 वर्ष के कार्यकाल में 5 करोड़ से भी अधिक का क्षेत्र में सड़कों का काम किया जा रहा है। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। 6 सीटें खाली थी। मैंने विधायक बनने के बाद मंत्रियों से मिल करके और प्रयास करके आज 5 डॉक्टर और लेकर के आया हूँ। आज सिर्फ 1 सीट खाली है हमारे पास, डॉक्टर की 1 सीट खाली है। हाँ है ना, नहीं, एक ग्राम सभा की भी खाली है अभी। इसके बाद 6 आए हैं। इसके बाद वेटनरी हॉस्पिटल को कर्मोन्नत कराने की बात आई तो पहले हमारे पास 2 वेटनरी हॉस्पिटल प्रथम श्रेणी में कर्मोन्नत थे, सूरतगढ़ का और राजियासर का। एक हॉस्पिटल हमने और बजट के अंदर कर्मोन्नत करवाया, जिसकी मैंने अभिशंसा की प्रयास किया। बीरवाड़ा का एक वेटनरी हॉस्पिटल और हुआ है। उसके बाद 2 उप केंद्रों को वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर कर्मोन्नत करने का काम हुआ। अभी 3-4 दिन पहले लिस्ट आई है। गंगानगर जिले के अंदर 2 ही वेटनरी हॉस्पिटल कर्मोन्नत हुए, जो दोनों के दोनों सूरतगढ़ के हुए, गमडिया और डाबा चला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ मेड़ता शहर के नागरिकों ने सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सर्व समाज के आह्वान पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और विशाल जुलूस निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। जुलूस का नेतृत्व मेड़ता गादीपति राजकुमारी बाई, विधायक लक्ष्मण राम कलरू, नवरत्न मल सिंधुबी, लीलाधर सोनी, पवन परतानी और भी कई लोगों ने किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति से मांग की बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालकर वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को तुरंत रोका जाए और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाकर पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। आज बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, वो कभी भी हमें सहनीय नहीं है, निंदनीय है। और हम आज सर्व समाज की ओर से, हिंदू समाज की ओर से ज्ञापन दिया गया माननीय उपराधिकारी महोदय को, राष्ट्रपति जी के नाम के, मोदी जी नाम का। हम जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय नाम से हम जल्दी उनसे व्यवस्था करेंगे, हमारी हिंदू रक्षा हो बांग्लादेश में, उनकी वापस हो, कामकाज की रफ्तार पकड़े, उनकी रक्षा होनी। राजस्थान में उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने के साथ ही अब तापमान नीचे आ चुका है। इसके चलते गुरुवार को सीकर हिल स्टेशन माउंट आबू से भी ज्यादा ठंडा रहा। यहां मिनिमम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि 7 दिसंबर से उत्तर भारत में एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख के अलावा हिमाचल, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। इसी सिस्टम के असर में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों में 8 से 9 दिसंबर को हल्के बादल भी छा सकते हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के मेड़ता सिटी दौरे के दौरान भाजमुइयों के पूर्व जिला मीडिया प्रभारी सीपी पुजारी ने दिव्यांगों से संबंधित 13 सूत्रीय मांग का पत्र सौंपा। ज्ञापन में दिव्यांगों की पेंशन 5,000 प्रति महीने करने की मांग की गई। इसके साथ ही राजनीति के विभिन्न पदों पर भी दिव्यांग को आरक्षण देने की मांग रखी गई। इस मौके पर सीपी पुजारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राजस्थान सरकार जल्द से जल्द दिव्यांगों की शादी के लिए दी जाने वाली राशि को 5 लाख रुपए करे। उन्होंने दिव्यांगों के हित में कई अहम मांगे रखी है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन समाज का अहम हिस्सा है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए ठोस योजनाएं लागू करनी जरूरी है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत आज मेड़ता है, इसमें 13 सूत्रीय मांग पत्र दिया उनको, जिसमें मुख्य मांग दिव्यांगों को राजनीति में आरक्षण दिया जाए और इसके अलावा पेंशन जो है वो
1100 रुपये से 5000 पेंशन दी जाए, ठीक है ना। और इसके अलावा UIG डालते रेल में रेलवे में छूट दी जाए 2SC 3SC में भी, ठीक है ना। और शादी में जो 50,000 देते हैं विकलांग उनको 5 लाख बढ़ाई जाए। इसके अलावा 13 सूत्री मानदेय उनको ज्ञापन दिया है। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज सवाईमाधोपुर जिले के बोली कस्बे का दौरा किया। सुबह 9 बजे जयपुर से सड़क मार्ग के जरिए बोली पहुंचे और दिलावर का रास्ते में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मित्रपुरा गांव में आयोजित एक स्वागत समारोह में ग्रामीणों ने मंत्री का साफा और पुष्पहार पहनाकर अभिनंदन किया। समारोह को संबोधित करते हुए दिलावर ने कहा कि हम किसान हैं और गौ माता का महत्व भली भांति जानते हैं, लेकिन आज भी पॉलिथीन का उपयोग कर हम गायों की मौत का कारण बन रहे हैं। सवाईमाधोपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और बीजेपी के चुनाव प्रबंधन संयोजक नारायण पंचारी ने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री बैरवा ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और उनके द्वारा निर्मित संविधान के महत्व प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज हमें बाबा साहब द्वारा दिखाए गए मार्गों पर चलने और उनके लिए दिए गए संविधान की रक्षा करने की आवश्यकता है। उन्होंने संविधान को भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि ये सभी वर्ग विशेष रूप से गरीबों और दलितों के अधिकारों का संरक्षक है। जयपुर से प्रियंका माथुर की रिपोर्ट और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने पुण्यतिथि के निर्वाण दिवस के रूप में आज मनाने का निर्णय किया है। आप देख सकते हैं कि हमारी पार्टी ने प्रदेश ही नहीं सभी जिला और नीचे मंडलों तक आज निर्वाण दिवस के रूप में बाबा साहब को याद करके भारत के संविधान की पूरी रक्षा करके संविधान के लिए और तत्परता के साथ आगे बढ़ने का संकल्प आज हम ले रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज के दिन आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बुला दिया था, संविधान दिवस मनाने का काम किया, पंचतीर्थ का निर्माण किया और तो और इनके जन्म से लेकर और इनके मृत्यु तक जितने भी स्थान थे, अध्ययन का स्थान होगा चाहे वो लास्ट में निर्माण स्थान होगा, सबका एक भव्य स्वरूप देश भर के अंदर खड़ा किया। यही नहीं विदेशों में जहां जहां ये गए उन स्थानों का भी निर्माण किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हम आज के दिन नमन करते हैं और संकल्प करते हैं कि आपके बनाए हुए संविधान के सामने कोई तरह की किसी ने दुस्साहस किया और लोकतांत्रिक तरीके से जो काम चल रहा है उसमें बाधा पैदा की तो हमारी सरकार और बख्शने वाली नहीं है। निश्चित तौर पर भारत का संविधान श्रेष्ठ है, अच्छा अक्षुण है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद। भीमराव अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि पर हम आज सब श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं और इसको परिनिर्वाण दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिनिर्वाण दिवस और हमारी भारतीय जनता पार्टी इसको महान परिनिर्वाण दिवस के रूप में मना रही है। तो हम सब मिलकर आज यही मैं सभी से कहूँगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान में जो प्रावधान दिए हैं उनका हम सभी मिलकर पालन करें और इनकी जो सोच और जो विजन था कि पिछड़े जो हमारी समाज में पीछे रह गए उनको आगे लाने का हम सब मिलकर काम करें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करें। ये आज